एक दिन जॉनी का पेट खराब था। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिनर पर बुलाया। जॉनी के साथ गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गर्लफ्रेंड के पिता ने जॉनी से कहा, शुरू करो बेटा। अचानक जॉनी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई और फिर पूं की आवाज़ आई। सभी लोगों ने जॉनी की तरफ देखा, फिर जॉनी की कुर्सी के बगल में बैठे अपने कुत्ते टॉमी की तरफ देखा। गर्लफ्रेंड के पिता, टॉमी ये सब क्या है? चलो हटो वहाँ से। कुत्ता वहीं बैठा रहा। जॉनी खुश हुआ कि चलो किसी को पता नहीं चला और इल्ज़ाम कुत्ते पर आ गया। 2 मिनट बाद फिर पूं। गर्लफ्रेंड के पिता गुस्से से कुत्ते से बोले, टॉमी चल भाग वहाँ से। जॉनी फिर मन ही मन खुश हुआ, परंतु जॉनी का पेट आज कुछ ज़्यादा ही खराब था। 2 मिनट बाद तो फिर पू पू पू। अब गर्लफ्रेंड के पिता का गुस्सा फट पड़ा। टॉमी गया नहीं तू अभी तक? जब वो तेरे ऊपर पोटी कर देगा तभी हटेगा वहाँ से क्या? कल एसी बस से आ रहा था। मेरे बाजू वाली सीट पर एक युवक और युवती बैठे थे। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। थोड़े समय बाद वे आपस में बातें करने लगे। बातचीत उस मुकाम तक पहुंची जहां मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है। लड़के का मोबाइल किसी वजह से ऑफ था तो उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, लेकिन लिखने के लिए उसके पास पेन नहीं था। बाजू की सीट पर बैठे हुए मेरा सारा ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ था। मैं समझ गया कि लड़की का मोबाइल नंबर लिखने के लिए लड़के को पेन की ज़रूरत है। उसने बड़ी आशा से मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी शर्ट के ऊपर जेब में लगा अपना पेन निकाला और चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया और मन में मोदी जी के शब्द याद किए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। संता के घर पर आधी रात में एक डाकू गिरोह ने हमला बोला और संता को बांधकर लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। अंत में जब डाकू जाने की तैयारी करने लगे तो संता ने एक संदूक की ओर इशारा करते हुए दबी आवाज में कहा, डाकू जी इसे भी ले जाओ प्लीज। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी, तो उसने संता से पूछा, क्यों बे, इसमें तेरी बीवी है क्या जो तू खुद इसे ले जाने के लिए बोल रहा है? संता, नहीं नहीं डाकू जी, बीबी तो अलमारी में चली गई। इसमें मेरी सास है जिससे मैं बहुत डरता हूँ। कल की बात है। पप्पू के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने पूछा, अंकल एक बात पूछूं? पप्पू, हाँ पूछो बेटा। लड़का, अंकल आपकी ज़िंदगी में आंटी लाजो देवी कैसे आई? पप्पू बोला, बेटा तू क्या करेगा जानकर? लड़का, नहीं नहीं अंकल, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। पप्पू, बेटा ये उन दिनों की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मेरे पिताजी मुझे टीवी का एंटीना सेट करने छत पर भेजा करते थे। जब गुप्ता जी को पता चला कि उनकी बीवी का लफड़ा उनके पड़ोसी वर्मा जी के साथ चल रहा है तो उन्होंने वर्मा जी की बीवी को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वर्मा जी की बीवी गुप्ता जी से बोली, हमें भी इस बात का बदला लेना चाहिए, और दोनों होटल में गए और वहाँ कमरे में दोनों ने 1 घंटे तक इस बात का खूब बदला लिया। 10 मिनट बाद वर्मा जी बीबी गुप्ता जी से बोले, चलिए एक और बदला लेते हैं, और दोनों ने फिर 1 घंटा जमकर बदला लिया। 10 मिनट बाद वर्मा जी की बीबी को फिर बदला लेने की तलब लगी और दोनों ने फिर आधे घंटे तक खूब बदला लिया। इस तरह 3-4 बार बदला लेने के बाद गुप्ता जी की हालत पस्त हो गई, वो अधमरे से हो गए। लेकिन वर्मा जी की बीवी उनसे फिर बोली, चलिए एक बार और बदला लिया जाए। यह सुनकर गुप्ता जी बोले, नहीं जी, मेरे ख्याल से उन्हें माफ़ कर देना चाहिए।